हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी, की टू सक्सेस। उसी में आगे बढ़ते हैं। तो उसको शुरू शुरू करने से पहले कुछ बातें। अभी 2 दिन पहले प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई मैंने ज्वाइन किया है, और उसके पहले भी रिजल्ट भी आया था, आपको पता ही होगा, 2020 का, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 25 आई है। और इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, क्योंकि मुझे दिल्ली जीएसटी चाहिए था। तो बहुत लोग के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं अलग अलग जगह से। काफ़ी अच्छा लगा। पिछले जब से रिजल्ट आया है तब से रैंक आई है 25+, से अलग अलग स्टेट से कॉल मैसेज आ रहे हैं कि हमको बताइए कैसे पढ़ना है, और बहुत सी चीज़ें। तो कुछ लोग का ये भी डिमांड थी कि एक बार बुक लिस्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वो बता दीजिए। तो आज का टॉपिक जो है वो है अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल। आप अगर नए हैं, जैसे आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप एक आध साल पढ़ चुके हैं, 2 साल पढ़ चुके हैं, 100 मार्क्स 120 मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या तो कहीं कमी है, कौन सी कमी है, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आजकल क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, इसमें इतने ज़्यादा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं कि आपको ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। मैंने कुछ गलतियाँ की जो कि आपको नहीं करना है। जैसे मेरी मैथ्स काफ़ी वीक थी। जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं जानते हैं, स्टार्टिंग मुझे बहुत दिक्कत आती थी मैथ्स को लेकर। तो उस टाइम पे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है, तो उस टाइम पे जितने भी नॉर्मल बुक मार्केट में अवेलेबल थी, वो सारी बुक हमने लगाया था। लेकिन आपको नहीं ये करना है। मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे उतना अच्छे से कोई गाइड करने वाला नहीं था, या गाइड करने वाले थे भी तो वो उससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो उस टाइम मैंने 1-2 बुक एक्स्ट्रा भी लगाई, जैसे घटना चक्र मैंने मैथ की लगाई, जो कि आपको नहीं लगाना है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन मैंने लगाई थी क्योंकि मुझे उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। उसका मुझे खास फ़ायदा तो नहीं मिला, लेकिन वो एक गलती थी जो कि आपको नहीं करना है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं मैथ्स की बुक पे। तो मैथ्स की बुक जो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको आर एस अग्रवाल बुक लगानी चाहिए। आर एस अग्रवाल का की जगह पे आप राकेश यादव का जो 7300+ या 9700+ आता है, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये अरिथमेटिक की बुक है। तो इसके लिए अगर आपको मान लीजिए कि ये आपने लगा लिया आर एस अग्रवाल या फिर राकेश यादव की कोई एक बुक आपने लगा लिया, अब आपको, क्योंकि आपका अरिथमेटिक हो गया है, अभी एडवांस करना है। तो एडवांस के लिए आप या तो राकेश यादव की एक मेंस की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर हमने जो लगाया था वो हमने लगाया था प्ले विद एडवांस मैथ अभिनय शर्मा की, उसको मैंने लगाया था। तो आप वो लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया है उसमें, और एक्सरसाइज भी ठीक ठाक दी गई है। ये दोनों काम कर सकते हैं। अब आपका अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट हो गया और एडवांस का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2017 से लेकर अब तक के, 2022 तक के जितने भी CHSL, CPO या सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं, उनके जो प्री और मेंस की मैथ्स के पेपर हैं, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और ये तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मतलब आपका एक बार हो गया है तो दूसरी बार लगाइए। जो क्वेश्चन आपको कहीं परेशान कर रहे थे या लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, उनमें थोड़ा और टाइम दीजिए। तो जो प्रीवियस ईयर चीज़ें हैं उनको आपको हमेशा अपने साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका मार्क्स प्रीवियस ईयर में 150 आ रहा है, 140 आ रहा है, 160 आ रहा है, आप
फिर भी जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर 25 क्वेश्चन मैथ में है, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको उस टाइम पे सोचना पड़ेगा। तो वो प्रीवियस ईयर पे इतनी अच्छी कमांड बना लीजिए कि वो भी क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप बहुत जल्दी से सोच पाएँ। तो कभी भी आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आपका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 150 प्लस, 140 प्लस, 130 प्लस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप मॉक भी लगा सकते हैं, या मॉक भी आपको लगाना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर को आपको छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर भी आपको साथ में लगाते रहना है। इससे होता क्या है कि आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की समझ रहती है, और जब आपको अच्छे से समझ रहेगी एग्ज़ाम की, तो फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होगा। ओके, तो मैथ में आपको इतना कम बेसिक करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इंग्लिश की बात आती है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको, जो कि मैंने लगाया हुआ था अच्छे से, बीके सिन्हा लगाना है। जितना भी सिलेबस आपके पास है इंग्लिश का, उसको आपको पढ़ लीजिए बुक से, और बीके सिन्हा को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बीके सिन्हा जो है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर करता है पहले का, और आपको एक चैप्टर वाइज एक अच्छा आपको कमांड हो जाएगी कि हमें कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक लो लेवल से एक हाई लेवल तक आपको उसमें कंसेप्ट मिल जाएंगे, जो कि एसएससी बार बार पूछता है। तो ये करना है। इसके साथ में वोकैब की दिक्कत आती है। वोकैब में आपको क्या करना है, वोकैब में आपको विद्यासागर पढ़ना है एंटोनिम सिनोनिम के लिए। और एमबी की जो बुक है अजय कुमार सिंह की, उसमें जो पहले वोकैब दिए गए हैं, एंटोनिम सिनोनिम दिया गया है, वन वर्ड दिया गया है, सॉरी एंटोनिम सिनोनिम दिया गया है, वन वर्ड दिया गया है, ईडीएम दिया गया है, फ्रेजल वर्ब दिया गया है, और कुछ स्पेशल वर्ड हैं। इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको, अगर आपको लगता है फिर भी आपकी ये करने से आपका वोकैब आपकी सही नहीं हो रही है, और आपको लगता है आपकी वोकैब ज़्यादा प्रॉब्लम आपको वोकैब में है, तो दिलीप कुशवाहा की वर्ड पावर आप पढ़ सकते हैं। मैंने इन तीनों किताबों को पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है वो भी। विद्यासागर तो कम से कम पढ़े होंगे 10 बार तो पढ़े ही होंगे। एमबी मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ है। वर्ड पावर भी मैंने 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है अच्छे से। और इसके बाद में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, इतना करने के बाद में, तब तक आपको एमबी की प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। मैंने 2 बार कंप्लीट लगाया हुआ है, और 1 बार आधा लगाया हुआ था, मतलब 2.5 बार मैंने लगाया हुआ है पूरा एमबी। मोटी बुक है, टाइम लगता है। पहली बार आप लगाएंगे तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे, 2 बार लगाएंगे तब भी लगभग 2 महीने लग जाएंगे। तो टाइम लगता है। एसएससी सीजीएल 1-2 दिन का काम नहीं है, कम से कम 1 साल तो लगता ही लगता है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी है तब 1 साल लगेगा, तो अगर थोड़ा नॉर्मल तैयारी है तो और थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से मैथ कर लेंगे, एक बार अच्छी जॉब मिल गई, तो आपकी लाइफ सेट है। कभी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप मज़े करेंगे। जो भी आपने लाइफ में सोचा है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बस एक अच्छी पोस्ट आपको लेना है। बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि ब्लैक बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, कितना रोल है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद जब आप ब्लैक बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको रिपीटेड ही मिलेंगी। मैं यहाँ पे किसी भी बुक का ना तो प्रचार कर रहा हूँ और ना ही किसी बुक को रिवलाइज कर रहा हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जहाँ फ़ायदा है वहाँ आपको ध्यान देना है। तो ब्लैक बुक कंपल्सरी नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, हमने ये सब अच्छे से तैयार कर लिया है, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप ब्लैक बुक पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ब्लैक बुक में जब आप इन सबको पढ़ने के बाद में आपको रिपीटेड वर्ड ही ज़्यादा मिलेंगे, बहुत कम वर्ड होंगे जो नए मिलेंगे। तो आप पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज इन सबको रिवाइज भी कर सकते हैं। मैंने रिवाइज पे ज़्यादा फोकस किया था। ब्लैक बुक मैंने लास्ट में थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन सारे वर्ड मुझे रिपीटेड ही दिखे उसमें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो कंपल्सरी नहीं है, आपके ऊपर है वो। ठीक है, फिर रीजनिंग पे आते हैं। पिछले 3-4 सालों में रीजनिंग का जो पेपर है उसने
उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अगर मेरी मैथ ठीक है तो रीजनिंग भी अच्छी होगी। लेकिन अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप 19-20 रीजनिंग कर ले जा रहे हैं तो आपकी रीजनिंग अच्छी है। आपको 22, 23, 24 रीजनिंग करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 22-23 तो करनी ही पड़ेगी, तभी एक आप एक रिस्पेक्टिव स्कोर की तरफ पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि जीएस का कुछ भरोसा नहीं है। पिछले 2-3 सालों में जो जीएस आई है उसमें थोड़ी-सी दिक्कत लोगों को देखने में मिली है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, लेकिन वो श्योर नहीं होता है कि आप 15 क्वेश्चन कर पाओगे, 10 कर पाओगे, 12 कर पाओगे, 16 कर पाओगे। तो वो डिपेंड करता है, पेपर टू पेपर वेरी करता है। तैयारी आपकी अच्छी भी है तब भी अगर आपको ख़राब पेपर मिल गया तो आपका 10-12 जीएस ही सही होगा, वो भी मुश्किल से। तो आप जीएस पे टोटल भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन मैथ्स पे, रीजनिंग पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंस में ये कह सकते हो कि हम मैथ में या रीजनिंग में इतना कर लेंगे और आपका वहाँ पे हो भी जाएगा। तो रीजनिंग को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। रीजनिंग के लिए बुक जो मैंने प्रेफर की हुई थी वो अजय कुमार चौहान की एक बुक आती है वर्बल रीजनिंग की, वो मैंने पढ़ा हुआ था अच्छे से, पूरी एक्सरसाइज मैंने लगाया हुआ था। इसके साथ में जो आपको करना ही करना है, 2017 से अब तक जितनी भी CHSL, CPO और CGL इसका जो पेपर हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करते टाइम जो आपको नया पैटर्न दिख रहा है या नए क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। और ये जो प्रीवियस ईयर का सीक्वेंस है ये आपको रिपीट करना है। एक बार कंप्लीट हो गया दोबारा कीजिए, दोबारा कंप्लीट हो गया तीसरी बार कीजिए। यही आपको मेन एग्जाम में फ़ायदा करेगा। ठीक है, जीएस के लिए आते हैं अगला। तो जीएस के लिए फ़िलहाल अभी जो जीएस का पैटर्न चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट भी नहीं। बहुत लोग क्या कहते हैं कि जीएस में हो तो पाते नहीं जीएस, इसलिए जीएस पढ़ते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हैं या फिर आप बहुत छोटी पोस्ट पाएंगे, क्योंकि जीएस आपको रैंक दिलाएगा, साथ में एक अच्छी पोस्ट दिलाएगा। टीए से इंस्पेक्टर बना सकता है और इंस्पेक्टर से टीए बना सकता है। तो जीएस को बहुत सिंसियरली लेना है। हालांकि जीएस पे ये भी नहीं है कि आप जीएस पूरा फोकस जीएस पे डाल दीजिए, मैथ और इंग्लिश नहीं हो पाई, रीजनिंग नहीं हो पाई, तो बिना मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के जीएस का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो पहले प्रायोरिटी आपकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग होनी चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट के रूप में आपको जीएस भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जीएस के लिए मैंने क्या किया था कि अपनी कोचिंग का नोट्स पढ़ा था, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा घटना चक्र, जो एसएससी का घटना चक्र है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। साथ में जो घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, तो वो आप कीजिए। साथ में घटना चक्र के जो करंट अफेयर की स्पीडी आती है वो आपको करना ही करना है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर तो आपको कवर होगा ही होगा। साथ में क्या होगा, आपका जो मिसलेनियस चीज़ें जैसे नोबेल प्राइज है, ठीक है, बुक्स हैं, डेट एट्सेट्रा हैं, ऐसे खेल पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, ठीक है, कौन सी फिल्म है उसमें अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको स्पीड जो है वो कवर कर लेती है। एक बड़ा पोर्शन मिसलेनियस का जो है वो कवर कर लेती है। और इधर पिछले 3-4 सालों में देखा गया है कि जो मिसलेनियस का मिसलेनियस का जो वेटेज है एग्ज़ाम में वो काफ़ी बढ़ गया है, तो ये करना है। साथ में अब अगर आपको मान लीजिए जीएस में कोई नया टॉपिक मिल रहा है, कोई टॉपिक आपने पढ़ा और घटना चक्र में वो कंप्लीट नहीं दिया गया है या बहुत थोड़ा दिया गया उसके बारे में, और वो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उस टाइप से, तो आप उस टॉपिक को उठाइए और लूसेंट से या किसी भी रेफरेंस बुक से उसको पढ़ लीजिए एक बार। तो थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपको जीएस में एक अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी, और नॉर्मली 10-12-15 क्वेश्चन तक आप सही कर लेंगे। अगर आप जीएस में 25 में से 15-16 कर ले जा रहे हैं तो एक आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे। तो जीएस में ये ध्यान रखना है। ये एक नॉर्मल बुक लिस्ट थी जो मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट की भी हेल्प ली थी अच्छे से, तो आपको भी वो करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को जितना अच्छे से फोकस करेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन पाएंगे। ऐसी चीज़ों से बचना है जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, इसीलिए अब हम आपको बार बार एम्फेसाइज हम क्यों कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे, क्योंकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है।
जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है आपको उसको नहीं पढ़ना है। आपको पीएचडी करने आप यहाँ पे नहीं आए हैं, आपको एक जॉब लेनी है। तो जो भी सिलेबस एसएससी ने दिया है, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है या पूछ सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें ही पढ़िए। क्योंकि वो बहुत छोटा सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा सिलेबस है वो, जिसको कवर करने में 1 आध साल आपका जा रहा है, फिर प्रैक्टिस करने में और टाइम जा रहा है। एग्ज़ाम भी हमेशा होता नहीं है, आपको पता है। तो इन सब चीज़ों को समझिए और अपना टाइम एकदम फ़ोकस्ड रहिए, लगाइए। खुद को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। एग्ज़ाम 1 महीने बचा हुआ है, अभी 1 महीने भी नहीं बचा हुआ है सही से अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ोकस कर लीजिए अपने आप को। जितने भी भटकाव हैं उनसे बचाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।